हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली के प्रकार के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो प्रश्नावली होती है वो रिसर्च का एक ऐसा मेथड है जिसे कि बड़े एरिया में फैले हुए जो उत्तरदाता होते हैं, जिनसे हमें अपने रिसर्च से रिलेटेड सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं, तो उन विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए लोगों से सूचना इकट्ठा करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो प्रश्नावली जो होती है उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं और सबकी अपनी क्वालिटी होती है। तो प्रश्नावली जो है वो उस सभी प्रश्नावली एक जैसी नहीं होती। जिस टाइप के हम रिसर्च कर रहे होते हैं उसी के हिसाब से हम उसी तरह का मेथड हम अपने रिसर्च में यूज़ करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली के प्रकार के बारे में। तो प्रश्नावली के प्रकार को अलग अलग विद्वानों ने, जो समाजशास्त्री हैं, अलग अलग बताया है। लुंडबर्ग ने 2 प्रकार की प्रश्नावली बताई थी, जिसमें पहली तथ्य संबंधी प्रश्नावली और दूसरी मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली थी। जो कि तथ्य संबंधी प्रश्नावली होती है, जो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फैक्ट हमें इकट्ठे करने होते हैं, तब इस वाली जो प्रश्नावली होती है उसका यूज़ किया जाता है। और मत मनोवृत्ति प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नावली वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में पता करना होता है, उसका एटीट्यूड किस तरह का है, उसकी आदतें किस तरह की है, उसमें इस वाली प्रश्नावली को यूज़ किया जाता है। वहीं जो पीवी यंग थे, उन्होंने प्रश्नावली के 2 प्रकार बताए थे, जिसमें पहली संरचित प्रश्नावली और दूसरी असंरचित प्रश्नावली। तो इन सभी को बेस बनाते हुए जो प्रश्नावली के कॉमन प्रकार हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहले नंबर पे आता है संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली वो होती है जो कि जिसका निर्माण, मतलब जिसको रिसर्च शुरू करने से पहले ही बना लिया जाता है। इसमें सभी तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हाँ ना वाले भी और ऐसे भी जिनका आंसर उत्तरदाता को लंबा देना हो। इस तरह के सभी तरह के इसमें क्वेश्चन यूज़ किए जाते हैं। बस इसमें क्या होता है कि इसका निर्माण हम पहले ही कर लेते हैं। जैसे रिसर्च हमें कोई शुरू करनी है, उसे पहले ही बना लेते हैं एट द टाइम कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तब हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसे संरचित प्रश्नावली कहते हैं। जो भी क्वेश्चन हमने पहले से लिखे हैं, सिर्फ उन्हीं को बेस बनाते हुए हमें रिसर्च करना होता है। इसमें उत्तरदाताओं को देखते हुए या किसी भी अध्ययन क्षेत्र को देखते हुए कोई भी बदलाव नहीं किया जाता। ये निश्चित होती है जो पहले से लिखे हुए क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हीं के आधार पर अध्ययन किया जाता है। दूसरे नंबर पे आती है असंरचित प्रश्नावली। असंरचित जो प्रश्नावली वो होती है जहां हम रिसर्च करते हुए ये निश्चित करते हैं कि हाँ, हमें किस तरह के क्वेश्चन लेने हैं अपने रिसर्च के लिए। जैसे हमें किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च करनी है, तो हम ये देखेंगे कि वहाँ जो भी हमारे पास उत्तरदाता हैं वो किस तरह की नॉलेज रखते हैं और वो हमें किस तरह के क्वेश्चन के जरिए हमें अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये एक तरह से जो असंरचित प्रश्नावली होती है, ये खुली तरह की प्रश्नावली होती है, जिसमें जो उत्तरदाता हैं उन्हें देखते हुए उसमें अपना चेंज किया जा सकता है। इसे हम एक तरह से साक्षात्कार जो निर्देशिका है वो भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका यूज़ जो है एक सीमित क्षेत्र के लिए किया जाता है। और जब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन देने वाले जो उत्तरदाता होते हैं वो सीमित होते हैं, जिनसे कि हम आमने सामने बैठकर बात कर सकें, तब हम असंरचित प्रश्नावली का यूज़ करते हैं। और वहीं एट द टाइम जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, तभी रिसर्च करते करते ही हम अपने जो क्वेश्चन हैं वो तैयार करते हैं और अपने जो उत्तरदाता हैं उनसे पूछते हैं। इसलिए जो असंरचित प्रश्नावली होती है उसे साक्षात्कार निर्देशिका और एक खुली हुई प्रश्नावली भी कह सकते हैं। प्रश्नावली के 3rd प्रकार में आता है, जो 3rd टाइप है, बंद और प्रतिबंधित प्रश्नावली। बंद और प्रश्नावली वो होती है जिसमें किसी क्वेश्चन के सामने संभावित उत्तर दे दिए जाते हैं, यानी कि
कोई क्वेश्चन दिया, फिर उसके सामने कुछ उत्तर लिख दिए। तो जो उत्तरदाता होता है उसे उनमें से ही किसी आंसर को टिक करना होता है, ना कि वो अपनी साइड से कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसे लिख सकता है। जो पहले से लिखे हुए आंसर हैं सिर्फ उसमें से ही टिक करके वो अपनी जो राय है उस क्वेश्चन के बारे में वो बताता है। तो इसे इसलिए बंद और प्रतिबंधित प्रश्नावली कहते हैं। 4th नंबर पे आता है खुली हुई और अप्रतिबंधित प्रश्नावली। यानी कि खुली हुई प्रश्नावली वो होती है जिसमें कोई संभावित उत्तर नहीं दिया जाता। मतलब जो अनुसंधान करता है वो कोई ऑप्शन नहीं लिखता, बल्कि क्या करता है कि उसने क्वेश्चन लिखा और फिर खाली जगह छोड़ दी, कुछ खाली जगह छोड़ दी जिसमें उत्तरदाता अपनी समझ से वो उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में जो भी जानता है वो अपनी समझ से उसका उत्तर वहाँ लिख देता है। तो इसलिए इसे खुली हुई प्रश्नावली कहते हैं, जहाँ जो उत्तरदाता होता है उसे पूरा अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी बात को अपने तरीके से लिखकर बता सके। 5th नंबर पे आता है चित्रमय प्रश्नावली। जैसा कि आप जानते हैं जो प्रश्नावली होती हैं उनका यूज़ ज़्यादातर जो एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए किया जाता है। लेकिन जो चित्रमय प्रश्नावली होती है, मतलब जो चित्र बनाकर किसी से उसके जो विचार हैं किसी चीज़ के बारे में वो जाने जाते हैं, तो चित्रमय प्रश्नावली का यूज़ हम अशिक्षित लोगों के लिए और बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। ज़्यादातर जो इस प्रश्नावली का यूज़ जो किया जाता है वो बच्चों के लिए किया जाता है। जो बच्चे जैसे बच्चों के पसंद नापसंद के बारे में पूछना होता है और ये पता करना होता है कि बच्चे किस तरह की चीज़ों को, किस तरह के जो खेल हैं उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनकी किसी चीज़ के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में या किसी खेल के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में उनका एटीट्यूड किस तरह का है, ये जानने के लिए चित्रमय प्रश्नावली का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन के आगे कुछ जो चित्र होते हैं वो बना दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चों से क्वेश्चन किया जाता है और फिर उनसे कहा जाता है कि वो अपने समझ से इस पे एक पर टिक कर दे। तो इसी तरह इसका यूज़ जो अशिक्षित लोग हैं उनके लिए किया जाता है, जिससे कि जैसे उन अशिक्षित जो लोग हैं उनसे पूछना हो कि आपको शहर में रहना पसंद है या गाँव में, तो गाँव और शहर का एक पिक्चर बना दिया जाता है और वो अपने हिसाब से उस पर टिक कर देते हैं जो कि उनका विचार हो। 6 नंबर पे आता है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली जो है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ रिसर्च के क्षेत्र में इसलिए किया जाता है क्योंकि जो रिसर्च का जो एरिया होता है, क्योंकि किसी भी एरिया से रिलेटेड जब हमें फैक्ट इकट्ठा करने होते हैं तो उसे हम किसी एक परिविधि के जरिए इकट्ठा नहीं कर सकते। तो मिश्रित प्रश्नावली में क्या होता है कि जिस तरह के आपको फैक्ट इकट्ठे करने हैं उसी तरह के क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। तो इसमें सभी तरह के क्वेश्चन लिए जाते हैं। उसमें चित्र बनाकर भी क्वेश्चन लिखे जाते हैं और इसमें जो बंद तरह के क्वेश्चन भी होते हैं, खुले तरह के भी होते हैं। इसमें सभी तरह के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया जाता है, जिससे कि जो फैक्ट है, मतलब जो रियलिटी है, उसे इकट्ठा सही तरीके से प्राप्त किया जा सके। क्योंकि क्या होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें जिन उत्तरदाताओं से उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन निकलवानी होती है तो वो सभी तरह के होते हैं। उनमें एजुकेटेड लोग भी होते हैं, अनएजुकेटेड भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो उसमें सभी तरह के लोग चूँकि शामिल रहते हैं, तो इन सभी लोगों से अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आंसर लेने के लिए हम मिश्रित प्रश्नावली का सबसे ज़्यादा यूज़ देखते हैं। क्योंकि मिश्रित प्रश्नावली ऐसी प्रश्नावली है जिसमें सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन दिए गए होते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि सामने वाला उत्तरदाता किस तरह का है, फिर हम उसी तरह के क्वेश्चन को यूज़ करके अपनी इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं। तो ये थे प्रश्नावली के प्रकार, जिसमें जिनकी क्वालिटी जो होती है अपने अपने हिसाब से अलग होती है और रिसर्च करने वाला जो होता है, यानी जो अनुसंधानकर्ता होता है, वो अपने अध्ययन की कोई टाइप को देखते हुए किसी भी प्रविधि का यूज़ करता है। कौन सी प्रश्नावली उसके अध्ययन के लिए सही रहेगी वो उसी के हिसाब से उसका यूज़ करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रश्नावली कितनी तरह की होती हैं और इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।